जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि पर करें इस एक चमत्कारिक चीज से 5 सरल उपाय। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शीघ्र ही पूरी होती है। सुख समृद्धि की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। सभी प्रकार के कष्ट रोग आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। यदि आप इस 5 सरल उपाय को कर लेते हैं नवरात्रि के दौरान, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहेगी। तो आइए बात कर लेते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। यह त्योहार 17 अप्रैल को समाप्त होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना करने के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल लगाए जाते हैं, जहाँ माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। लोग पंडालों में दुर्गा जी की दर्शन करने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा माता की पूजा में कुछ ऐसी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियां, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 और समापन होगा 17 अप्रैल 2024 को। माता रानी की पूजा आराधना करने से सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों के होंगे। देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के सबसे खास दिन होते हैं। भक्त अपनी अपनी श्रद्धा से माता रानी को व्रत करके तथा पूजा पाठ करके आराधना करके माता रानी को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं और माता रानी भक्तों की मुरादें भी अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए समस्त व्यक्तिगण भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान आप और हमें घर में अवश्य ही लानी चाहिए। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी चीजें हैं। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता रानी। धार्मिक शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के भक्त माता रानी के इन प्रिय चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ घर ले आते हैं तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर में अवश्य ही दौड़ी चली आती हैं और माता रानी की कृपा से घर में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता और आपके घर में धन धान्य के भंडार तथा अन्न भंडार भर देती हैं। आपके घर से गरीबी दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। पहली बात दोस्तों, नवरात्रे में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही चढ़ाया जाना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, मुहावर, काजल, चोटी, मंगलसूत्र, नेल पॉलिश, माला, पायल, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने वाली रबड़। दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा से माता रानी का साड़ी इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य ही बिछाएं। इसके बाद माता रानी की प्रतिमा उस पर रखें। फिर माता रानी को टीका लगाएं तथा फिर माता रानी को श्रृंगार अर्पित करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है तथा अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो महिला माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करती है तो ऐसी महिला स्वयं भी 16 श्रृंगार अवश्य ही करे। ऐसा करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती है, फिर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्र के पश्चात आप 16 श्रृंगार का सामान या तो किसी ब्राह्मणी या तो अत्यंत गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या तो आप स्वयं भी इन सामानों को माता रानी का प्रसाद समझकर उपयोग कर सकते हैं।
इसी के साथ अब मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप घर में सोने का या चांदी का सिक्का घर में लाएं और इस सिक्के का माता रानी के चौकी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का पूजन भी अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहती है और इससे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद आप इस सिक्के की पूजा करने के पश्चात आप इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर आप अपना सारा जहां धन रखते हैं उसी धन के साथ इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर माँ देवी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और संपत्ति में वृद्धि होती है और परिवार में आपसी स्नेह और प्रेम बना रहता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कमल का फूल नहीं मिले तो आप कमल के फूल की चित्र ही लाकर घर में रख सकते हैं और उसे आप घर के उत्तरी दीवार पर लगा दें। फिर माता रानी से घर में कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में लौंग से जुड़े कुछ 5 उपायों के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए, इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपकी घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। कर्ज और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहती है। तो भक्तों, चूकिएगा नहीं। चैत्र नवरात्रि के दौरान आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। इसी के साथ यदि घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश चल रहे हैं, आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, घर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है, किसी भी प्रकार से अनबन रहती है, तो अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग के ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसी के साथ जब आपके मनचाहे कार्य ना हो रहे हों या कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी भी प्रकार से आपका कार्य होने में बाधा आ जाती है, कुछ लोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद माँ दुर्गा का चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके घर सभी रुके हुए कार्य काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सभी कार्य की बाधा दूर हो जाती है। इस उपाय को आप नवरात्रि के 9 दिनों जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, चूकिएगा नहीं। इसी के साथ घर में सुख समृद्धि नहीं है और सुख समृद्धि आप बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी भी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी की भी नजर ना पहुंचे। आप इस कार्य को नवरात्रि के 9 दिन में अवश्य ही करिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। आपके घर परिवार में खुशहाली और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इसी के साथ बहुत दिनों से आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार पड़ा है या आप खुद बीमार पड़े हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कितनी भी दवाई इलाज करा रहे हैं, फिर भी आपको
निजात नहीं मिल रही है, उस बीमारी से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई भी बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 लौंग से या 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दे। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलता है। माँ देवी की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर सदैव बनी रहती है। सदैव ऐसे व्यक्ति के घर और जीवन में खुशियां ही खुशियां माता दुर्गा की बरसती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है, सभी बीमारियों से छुटकारा पाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अवश्य ही करने हैं, जिन्हें करने मात्र से माता दुर्गा की आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी समस्याएं, किसी भी सब प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे थे तो वह आपको जरूर उनसे छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।